जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। 3 जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कठुआ के बिलावर में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान सेना एसओजी ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। आपको बता दें कि पूरे इलाके को सेना ने घेरा हुआ है और पूरे इलाके में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। दहशतगर्दों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को नाकाम करने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान दहशतगर्दों की तलाश की जा रही है। 3 जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। कठुआ के बिलावर में इस दौरान सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं सेना एसओजी ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। बड़े पैमाने पर इस इलाके की घेराबंदी की गई है। लगातार दहशतगर्दों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। दहशतगर्दों की हर हरकत को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में सुरक्षा बल इलाके में तैनात किए गए हैं। दहशतगर्दों की तलाश लगातार जारी है। बता दें कि इस दौरान 3 जगहों पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। कठुआ के बिलावर में भी इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, जहां सेना के जवान मौजूद हैं। एसओजी के जवानों की भी तैनाती की गई है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है और लगातार दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। तो इस बीच आपको बता दें कि अलग अलग मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। कठुआ के बिलावर में भी इन दिनों सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना एसओजी ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। लगातार सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। इजाफी फोर्सेस तैनात की गई है। सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पूरे इलाके की इस वक्त घेराबंदी की गई है, जहां दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की तलाशी लगातार जारी है। इस दौरान 3 जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात की गई है। कठुआ के बिलावर में भी सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है, जहां सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, लगातार बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 मकामात पर ये सर्च ऑपरेशन बताया जा रहा है। कौन कौन से इलाके इसमें शामिल है और कितने दहशतगर्द उम्मीद की जा रही है कि इलाके में एक्टिव हो सकते हैं? देखिए सदफ, मैं आपको बता दूं कि लगातार आतंकियों को कठुआ में अलग अलग जगहों पे स्पॉट किया गया है। ऐसे में जो कठुआ का बिलावर एरिया है, वहाँ का नजोत इलाका, वहाँ पर आतंकियों को स्पॉट किया गया था जंगल में, जिसके बाद उस पूरे इलाके को घेरा गया। इससे पहले धनु परोल और कमाड़ इलाका जो है, वहाँ पर भी आतंकियों की मूवमेंट देखी गई थी, जिसके बाद उन्हें घेरा गया था। हालांकि अंधेरा देखकर ये वहाँ से जो है भाग निकले थे। अब एक बार फिर से ये यहाँ नजोत इलाके में देखी गई है। बिलावर के पास का इलाका है, काफी दुर्गम ये इलाका है और यहाँ पर उसके बाद से ही लगातार चाहे सुरक्षा एजेंसियों की अलग अलग कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स हो या भारतीय सेना हो, इन्होंने पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू की हुई है और बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। कुछ हाइड आउट भी मिले हैं और लगातार आतंकी जो है वो लोकेशन बदल रहे हैं, क्योंकि इस इलाके में लगातार आतंकी बने हुए हैं। इससे पहले भी एक समय यहाँ पर आतंकी मार गिराए गए थे, जो कि पुराना जो इन्फिल्ट्रेशन रूट है यहाँ का, तो उसके बाद से ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बना हुआ है और बहुत बहुत बड़ा इलाका है ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट का। तो लगातार आतंकी अपनी मूवमेंट बदलते रहते हैं और उनकी तलाश में यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चला रही है। कोशिश यही है कि ये जो भी दहशतगर्द है यहाँ पर जिसकी तस्वीर के इन्हें मार गिराया जाए, क्योंकि बड़ी देर से ये छिप रहे हैं, भाग रहे हैं और लोकेशन बदल रहे हैं और बीच बीच में ये हमला करने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे में पूरे इलाके को सैनिटाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां बड़े पैमाने पर इस समय तलाशी अभियान चला रही है। क्या इस बीच सुरक्षा के हवाले से भी बड़ी तब्दीली की गई है? इजाफी फोर्सेज इन इलाकों में तैनात की गई है या फिर जो रेगुलर सर्च ऑपरेशन है वही इन इलाकों में जारी है? देखिए, यहाँ पर जो है अभी आप कह सकते हैं मैसिव हंट चल रहा है। यहाँ तलाशी नहीं बोल सकते, क्योंकि आतंकी यहाँ पर मौजूद है और ये सुरक्षा बलों को पता है। तो यहाँ पर उनकी गहन तलाश की जा रही है और उनको खोज के मारने के लिए हमारी एसओजी, जो कि जंगल वॉरफेयर की बड़ी ट्रेंड जो यूनिट है जम्मू कश्मीर पुलिस की, उसके अलावा भारतीय सेना और पैरामिलिट्री फोर्स, इनके जो एलीट जो कमांडोज हैं उनको उतारा गया है, क्योंकि पूरा इलाका जो है बड़े घने जंगल है, यहाँ पर ऊंचे पहाड़ है और आतंकी अपनी लोकेशन बदलते रहते हैं। तो ऐसे में इसको ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये यहाँ बने रहेंगे तो पूरे इलाके में खतरा बने रहेगा और यहाँ पर ये कभी भी दोबारा किसी बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इससे पहले भी देखा गया था कि बिलावर के पास ही कठुआ में वहाँ मचेड़ी के पास जो है वो भारतीय सेना के कॉन्वॉय पर जो हमला भी किया गया था, हमारे जवानों को क्षति पहुंची थी। उसके बाद से ये इलाका काफी ज्यादा चर्चाओं में आया था, नजरों में आया था और बड़े पैमाने पे यहाँ पर सुरक्षा डिप्लॉयमेंट जो है वो एजेंसी द्वारा की गई थी। और अभी के समय की बात करें तो इस इलाके में लगातार जो आप कह सकते हैं कि डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाई जा रही है। एरिया बहुत बड़ा है, जितना बड़ा एरिया होगा इतनी ज्यादा फोर्स उतारनी पड़ेगी, और क्योंकि ये ट्रेंड दहशतगर्द है और बड़ी देर से ये यहाँ पे छिपे हुए हैं, तो इनको मारना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनका अगर कोई
ग्राउंड में इनकी सपोर्ट करता है या किसी भी तरह की इनको हेल्प करने की कोशिश करता है, तो उनके नेटवर्क को भी ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है साथ साथ, लेकिन बड़े पैमाने पर यहाँ पर बैकिंग हंट जो है वो चलाया जा रहा है। जी ख्वाहिश, इस बीच वादी में और जम्मू के तमाम इलाकों में 26 जनवरी को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इस बार खास सख्ती बरती जा रही है। जिस तरह दहशतगर्दों को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है, किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? क्या आवाम की अगर बात करें, मकामी लोगों के लिए खास हिदायतें जारी की गई हैं? बिल्कुल सदफ, अगर हम बात करें इस बार का गणतंत्र दिवस पहले से अलग होगा और क्योंकि चैलेंजेस बड़े हुए हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में था और जो नया वॉरफेयर जो है वॉर का वो देखा गया, लोगों ने एक नया स्वरूप देखा। उसके बाद कहीं ना कहीं चिंताएं बढ़ी हुई हैं और ठीक गणतंत्र दिवस से पहले अलग अलग जगहों पे पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए जाना, कल भी देर शाम जो है रात को वो राजौरी में ड्रोन स्पॉट किए गए थे। इससे पहले सांबा, राजौरी, पुंछ में ड्रोन स्पॉट किए गए थे और लगातार पाकिस्तान जो है वो ड्रोन के जरिए बॉर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है ड्रोन भेज करके। तो ये आप कह सकते हैं गणतंत्र दिवस काफी चैलेंजिंग है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि एक और गणतंत्र दिवस शांतिपूर्वक हो ये इसी कवायद में हमारे जवान लगे हैं। दूसरी ओर लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर तो पाकिस्तान यहाँ पर हमले करने की फिराक या फिर दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट कराने की कोशिश में लगा हुआ है कि ड्रोन में जवान हमारे उलझे रहे और जमीन के जरिए वो आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट करा दे। तो ऐसे में इन तमाम चैलेंजेस को हमारे सुरक्षा एजेंसियों को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इन पर नकेल कसना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए तमाम एजेंसियां प्रॉपर एक आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक प्लान बनाया है जिसके तहत वो काम भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है ख्वाहिश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे।